हाय लवली मॉमीज, माय नेम इज़ ज़ैनब इस्लाम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मामाज़ लाइन। तो चलिए बात करते हैं आज इस टॉपिक पर बेबी को लेकर। जैसे कि चैनल से आपको पता चल ही गया होगा, तो टॉपिक बहुत बड़ा होता है, बट इसमें जो है कुछ चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे बिकॉज इट विल गेट बोरिंग फॉर यू ओनली। सो आज हम बात करेंगे 0 to 3 मंथ्स की कैटेगरी के जो बेबी होते हैं वो रात में सोते क्यों नहीं है, इसके रीजंस एंड रेमेडीज़। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। तो जो बेबीज़ होते हैं, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। बेबीज़ जो होता है मदर के वोम में होता है, दैट इज़ माँ के पेट में। तो वो 9 मंथ्स तक रहते हैं और वो उनका घर बन जाता है। उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि वो यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। जब वो बाहर आते हैं तो इन्वायरमेंट अडॉप्ट करना ही उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कहीं टूर या कोई ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो आप कोई 5 स्टार 4 स्टार होटल में रहते ही होंगे, बट आपको वहाँ पर नींद नहीं आती क्योंकि आप एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में गए। भले ही आपका घर छोटा है बट आपको नींद आती है, और होटल में घर बड़ा है, सब कुछ है, सब फैसिलिटीज़ है, बट यू डोंट फील कोजी ओवर देयर। सो दिस इज़ द रीज़न। बच्चे के साथ भी यही होता है क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है, हम भी ह्यूमन बीइंग है। जब वो माँ के पेट में होते हैं उनको दिन रात का कुछ पता नहीं चलता। माँ सारा दिन काम करती है और वर्किंग वुमेन जो प्रेग्नेंट होती है वो सारा दिन घूमते रहती है। बच्चे जो होते हैं उनको लगता है कि ये मेरा क्रेडल है या फिर मुझे कोई झूला झुला रहा है। वो सोचते हैं कि वो पालकी में है, बट ऐसा होता नहीं है। वो माँ के पेट में रहते हैं तो वो सारा दिन सो कर रहते हैं। और जब माँ सोने लगती है तो बच्चे, आप एक टाइम देखेंगे कि हाथ पैर निकालने लगते हैं यहाँ से वहाँ से, मतलब 8 मंथ्स के जब हो जाते हैं, आफ्टर दैट थिंग कम्स। सो उनको वो जो क्रेडल होता है, आप अभी भी बच्चे को देखोगे, क्रेडल अगर आप हिलाना बंद कर दो तो वो उठ जाते हैं। तो माँ के पेट का भी वही है कि माँ सो जाती है तो उनको लगता है कि कोई उनको झुला रहा है, वो गया कहाँ, वो उठ जाते हैं और वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो बाहर आते हैं तो वो दिन को समझते हैं रात और रात को समझते हैं दिन, ठीक है। दिन में वो सारा दिन सोते रहते हैं, ऐसे 3 मंथ्स तक चलता ही रहेगा। दे विल कीप ऑन स्लीपिंग 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 एंड स्लीपिंग। उसके बाद रात होता है, जैसे उनका सुबह हो जाता है, वो पॉटी करना स्टार्ट कर देंगे, एकदम आँख वाँख बड़ी बड़ी करके खोलने लग जाएंगे। सारे गेस्ट जो आते हैं, भैया अपने बच्चे से मिलाओ, अपने बच्चे से मिलाओ हमारा बच्चा तो सो रहा है, बट रात को आ जाओ हमारे बच्चे से मिलने। बड़ी बड़ी आँखें फाड़ फाड़ कर दिखने लगते हैं। तो वो गेस्ट तो रात में आने वाले नहीं हैं। तो यही होता है। तो बच्चे रात में बहुत सारे रीज़न्स होते हैं नहीं सो पाते। तो उसमें से रीज़न जो होता है, उसमें से फर्स्ट जो रीज़न होता है वो ये होता है कि उन लोगों को दिन रात का पता नहीं चलता, एज आई हैव सेड। तो ये हो गया प्रॉब्लम। अब इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि आपका बेबी जब दिन में बहुत सोता है और रात में बिल्कुल नहीं सोता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आप उनके साथ जितना हो सके प्ले एज मच एज़ यू कैन। आप उनके संग जितना हो सके खेलो। दिन में आप सोने ही मत दो। अगर वो बहुत चिड़चिड़ा या चिड़चिड़ी हो जाती है तो आप उनको सोने दे दो, बट आप ट्राई करो कि आप उनको सोने ना दो बिल्कुल भी। उसके बाद आप रात को लाइट्स ऑफ कर दो, नाइट बल्ब या जो भी लाइट आपके पास डिम लाइट है वो जला दो। और दिन में आप बिल्कुल अंधेरा मत करो, विंडोज़ खोल दो। आप बच्चे को बाहर सैर पर ले जाओ, नो मैटर वो समझता है या नहीं समझता है, फिर भी आप बच्चे को बाहर सैर पर ले जाओ। अगर कोई ले जाने वाला नहीं है या आपका घर उस टाइप का नहीं है या वो एरिया उस टाइप का नहीं है, तो आप अपने विंडो पर जो रोशनी आती है, आप क्रेडल या क्रिब आप वहीं पर रख सकते हो। वो तो कर सकते हो ना, क्योंकि सनलाइट तो हर किसी के घर पे आती है, थोड़ा या कम चलेगा। लाइट्स ऑन कर दो तो उसको ये लगेगा कि दिन जो है ना ये दिन है और रात जो है वो रात है। और आप खेलोगे भी, आप सोने भी नहीं दोगे उसको दिन में, तो वो पूरा वो चीज़ को आस्ते आस्ते अडॉप्ट करने लग जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट रेमेडी। सेकंड ये है कि बच्चे जो होते हैं उनको फीड करना पड़ता है पूरी रात, 2 to 1.5 आवर्स के गैपिंग में। तो जो बच्चों को फीडिंग नहीं मिलता है, या फिर वो ब्रेस्ट मिल्क हो या फिर वो फार्मूला मिल्क हो, जो भी है, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो मिल्क पी लेते हैं, दे अगेन गेट ऑफ टू स्लीप। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना है कि बच्चों को मिल्क टाइम पर देना है, ये नहीं कि सो जाना है कुंभकर्ण की तरह। तो बहुत पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि वो अलार्म सेट नहीं करते हैं फ़ोन में, दे जस्ट स्लीप, और उनको ये लगता है कि उनका बच्चा ऑटोमेटिकली रोएगा और फिर वो उसको दूध पिला देंगे।
बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया, उन्होंने बोला है कि भाई हमारा बच्चा जब रोता है तभी हम उनको दूध पिलाते हैं, ऐसे हम कोई अलार्म वलार्म सेट नहीं करते हैं। बट मेरे तो ये सर के ऊपर से जाता है। तो अलार्म सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा लेट होने से भी बच्चों को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत सारे बच्चे नींद में रहते हैं तो वो उठ नहीं सकते, तो आप उसको अगर नींद में ही पिला दोगे तो उनका पेट भर जाएगा और उनको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे पेरेंट्स चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि सारा दिन काम करते हैं, फिर रात में भी सोना होता है, तो उनको लगता है कि 1 घंटा और सो जाए, 1 घंटा और सो जाए, 1 घंटा और सो जाए। तो ये करते करते वो मिल्क देते ही नहीं है, और बच्चे का टाइम हो जाता है तो बच्चा खुद रोने लगता है। तो इसमें आप भी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा अगर सो कर रहेगा और आप उसको अगर मिल्क दे दोगे तो क्या होगा, वो नींद में मिल्क पिएगा और नींद में ही सो जाएगा। बट आप वेट करते हो कि वो रोएगा, और जब वो रोता है तो वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है। एंड देन व्हाट हैपन्स, उसका नींद टूट जाता है। आप दूध बनाते हो, पिलाते हो, फिर भी वो ऐसे ऐसे करके देखने लगता है। सो बेसिकली आपको टाइम सेट करना है, अलार्म सेट करना है। 2 आवर्स आप अपने बच्चे के संग रहोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि 2 आवर्स में उसको पीने की आदत है, या फिर 1.5 आवर्स या 2.5 आवर्स में, ठीक है। तो ये सेकेंड चीज़ भी कवर अप हो गया। थर्ड चीज़ जो है, बेबी जो होते हैं वो एवर ही रोते हैं, क्योंकि उनको मम्मी पापा चाहिए ऑल द टाइम, ऑल अराउंड, उनको मम्मी पापा हर वक्त चाहिए होते हैं, तो वो ऐसे ही रो देते हैं। तो ये कोई मैटर नहीं है। फोर्थ चीज़ जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे जो हैं वो रोते हैं बेसिकली कॉन्स्टिपेशन से, पूपिंग से, ये सब चीज़ों से वो रोते हैं। बेबी अगर पूप कर रहा है या पूप कर दिया ऑलरेडी उसने और उनका डायपर चेंज नहीं हुआ, तो वो नींद तोड़ के उठेंगे एंड सबका नींद तोड़ देंगे, एंड उनको लगेगा कि प्लीज़ चेंज माई डायपर एंड ऑल, इट्स सो वेट मैन। तो वो डायपर को चेंज करने के लिए रोएंगे। एंड आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि योर बेबी कैन नॉट टॉक, तो आपको चेक करना पड़ेगा। एक बार चेक कर लीजिएगा क्या है चेक करने में, तो अब एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अगर वो पूप कर रहे हैं तो यू हैव टू चेंज द डायपर। अगर आपको देख रहे हैं कि वो डायपर बहुत ज़्यादा वेट हो गया है, बहुत ज़्यादा भर गया है, पी से जो सुसु होती है बच्चे की उससे बहुत ज़्यादा भर गया है, तो आप 3 घंटे में या 2.5 घंटे में या 3.5 घंटे में, 4 घंटे में तो आपको बदलना ही बदलना है। वो पी करे या ना करे आप बदल दो, क्योंकि बच्चे पी करते ही करते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला मिल्क पीते हैं तो वो लिक्विडाइज होता है और वो पी करते हैं, बहुत ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड किड्स जो होते हैं, जो बच्चे दूध पीते हैं वो बहुत ज़्यादा पी करते हैं, तो वो करेंगे। उसके बाद आप चेक करो जो बच्चे डायपर नहीं पहनते हैं उनका, जो वो ऐसे ही बेड में सो जाते हैं, ठीक है, तो उनका पूरा पार्ट वेट हो जाता है। आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा कभी कहीं देखा है कि कोई बिना डायपर के सो रहा है। अगर सो रहा है तो आई डोंट नो, प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखिए, उसमें देखिए कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या नुकसान है उसके। सो जो ऐसा होता है, बच्चे का पूरा एक साइड भीग जाता है, तो बच्चे जब बेड में सोने जाते हैं तो उनको अजीब लगता है, ठंडा ठंडा लगता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से उठाओ एंड प्लीज़ चेंज एवरीथिंग, चेंज द बेड शीट बिकॉज आई एम द किंग और द क्वीन, लाइक वो राजा रानी है जैसे कि प्लीज़ चेंज करो। तो ये हो गया। उसके बाद एक और चीज़ आती है जो होती है, बच्चे जो होते हैं वो रात में ना, आप उनको अगर आवाज़ करो या शोर करो, या रात ही में आप सोच रहे हो कि मैं सारा काम रात में करूँगी और दिन में मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, तो उनको लगता है कि आवाज़ें आ रही है रात में, दैट मीन्स व्हाट, आवाज़ें आ रही हैं, दैट मीन्स कि उनको लगता है कि अभी भी दिन है, रात नहीं है, तो उनको आवाज़ें नहीं चाहिए। आप रात में कुछ मत करो, लाइट ऑफ करो, सो जाओ, कुछ काम मत करो। बेबी को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई ये रात है और मुझे अब सोना ही है। एंड सेकेंड चीज़ जो आप कर सकते हो, सॉरी नॉट सेकेंड, उसके बाद जो आप कर सकते हो दैट इज़, आप जो है ना एक स्केड्यूल बना लो कि हाँ भाई 9 बजे बच्चे उठेंगे सुबह में, उसके बाद 12 बजे स्नैक टाइम है, या डायरेक्ट खाना देना है, उसके बाद खाना खाकर सुला देना है, या फिर शाम में खेलना है, या फिर रात में फिर सुला देना है। तो ये टाइम सेट कर लो, ये टाइम रोज़ चलते रहने दो, रोज़ चलते रहने दो, रोज़ चलते रहने दो। ये टाइम जब रोज़ चलेगा ना तो बच्चे को भी आदत हो जाएगी कि हाँ भाई मुझे इतने टाइम में उठना है, इतने टाइम में सोना है, ये आदत हो जाएगी। आप यकीन मानो, आप बिलीव करो, बड़े होकर भी उसको ये आदत रहेगी। आप मुझसे पूछो, ऐसा होता है। एंड देन उसके बाद आप पार्टीज़ में जाना, लेट नाइट पार्टीज़ में जाना अवॉइड कर दो, क्योंकि आप ऐसा अगर लेट नाइट पार्टीज़ में आप जाते हो तो आपका जो बच्चा है ना वो टाइम स्केड्यूल उसका थोड़ा ब्रेक हो जाएगा। उसको फिर समझ में नहीं आएगा कि मैं 12 बजे कभी सोता हूँ, कभी मैं 10 बजे सोता हूँ, कभी मैं 2 बजे सोता हूँ, क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है।
तो आप कुछ दिन के लिए पार्टीज़ वार्टीज़ अवॉइड करो, हमने भी किया है। बट अगर आप पार्टीज़ में फिर भी जाना चाहते हो, इफ़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपका कोई रिलेटिव का पार्टी वार्टी हो रहा है तो आप जा सकते हो, प्लीज़ जाओ, बट 10 बजे तक घर वापस आ जाओ। आई कैन हेल्प इट। 10 बजे तक आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि आपका बेबी का टाइम हो जा रहा है सोने का, एंड ट्रस्ट मी ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका जो है ना टाइम स्केड्यूल वो ब्रेक हो जाएगा और कहीं ना कहीं बाद में जाकर आप ही को प्रॉब्लम होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप उसको माइंड में रखिए। एंड वन थिंग दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जो अल्कोहल लेते हैं, जो बहुत चॉकलेट्स खाती हैं, जो मैं मदर के बारे में बोल रही हूँ, जो अल्कोहल लेती है, जो बहुत चॉकलेट्स खाती हैं, प्लीज़ अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो आप ये सब बिल्कुल ना करें। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब बिल्कुल भी ना करें। प्लीज़ डोंट प्ले विथ योर चाइल्ड्स हेल्थ बिकॉज दे आर वेरी प्रेशियस फॉर यू। आई नो दैट। आप प्लीज़ उनके लाइफ के साथ मत खेलो, इवन इफ़ यू एडिक्टेड और वॉट एवर, आप प्लीज़ उनके हेल्थ के साथ प्लीज़ डोंट प्ले। आप प्लीज़ ये सब बंद कर दो। एंड अगर आप फार्मूला मिल्क भी दे रहे हो, आपको लग रहा है कि हम अल्कोहल ले सकते हैं, तो वो भी नहीं करो क्योंकि आप अपने बच्चे का ध्यान सही से फिर रख नहीं सकोगे। सो मैं आपको यही बोलना चाह रही हूँ, व्हेन यू आर बिकमिंग पेरेंट और आप पेरेंट बन गए हो, तो मैं उन सारे लोगों को बोलना चाहती हूँ, अगर आप पेरेंट बनने वाले हो या पेरेंट बन चुके हो, टू ऑल द मॉमीज़ एंड ऑल द डैडीज़ जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई नो डैडीज़ भी देख रहे हैं और सबको देखना चाहिए, वुड बी मॉम, डैडी, मॉमी, दादी, मम्मी, अंकल, चाचा, जिनको ये एजुकेशन चाहिए, तो प्लीज़ सैक्रिफाइस करो अपने बच्चों के लिए, बिकॉज़ ये जो चीज़ें हैं ना ये वापस नहीं आने वाली है। शादी और पार्टीज़ क्या है, आ जाएंगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, इतनी शादीज़ अटेंड करते हैं ना वो लोग, इतनी अटेंड करते हैं, आई कांट टेल यू। कभी ये हो गया तो कभी रोका हो गया तो कभी इंगेजमेंट हो गया तो कभी शादी हो गई तो कभी बर्थडे हो गई, मतलब रोज़ का यही है। एंड इससे क्या होता है ना, बच्चे का जो हैबिट है वो ख़राब होने लगता है, बच्चे का जो अपब्रिंगिंग है वो ख़राब होने लगता है। खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, पूरा 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 कन्फ्यूजन भर जाता है इसमें। आई एम कम्प्लीटली एंड स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। सो अपने बेबी के लिए सैक्रिफाइस करो, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप सैक्रिफाइस कर रहे हो अपने बेबी के लिए, द पर्सन यू लव द मोस्ट। और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं गई पार्टी पे। आप यकीन मानोगे, मैं भी एक पार्टी फ्रीकर थी, मुझे जाना पार्टी में, शादी वादी में मैं कुछ नहीं छोड़ती थी, बट अब मैं सब छोड़ देती हूँ क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि बच्चे को लेकर, उसका सारा सामान लेकर, मिल्क एक्सेट्रा सब कुछ लेकर मैं जाऊँ, पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। एंड उसको क्या होगा, बच्चे को हैरेसमेंट होगा क्योंकि वो तो बेचारी कुछ खा नहीं सकती है, मेरी बेबी कुछ नहीं खा सकती, कुछ नहीं कर सकती, वो जाएगी आएगी तो इससे हैरेसमेंट किसको होगा, उसी को होगा ना। तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि शादी वादी में ना जाऊँ। एंड मुझको बहुत अच्छा लगता है कि मैं अवॉइड करती हूँ, मुझको उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। टाइम होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। आप एक बार सैक्रिफाइस करके देखो, आई नो आप कर रहे हैं, सैक्रिफाइस आप करते रहोगे ना और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने बेबी के लिए सैक्रिफाइस किया था। ये माइलस्टोन्स बहुत अच्छा होता है अपने बेबी के लिए देखने के लिए। एंड मैंने कितना सारा सैक्रिफाइस कर दिया है, अगर मैं पीछे देखूँ जाकर, माई बेबी इज़ 9 months ओल्ड, अगर मैं 9 month पीछे जाकर देखूँ, माशाल्लाह शी इज़ 9 months ओल्ड, अगर मैं 9 months पीछे जाकर देखूँ तो मेरी बेबी के लिए मैंने बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हैं। एंड अभी मैं बोल रही हूँ, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कितने सारे सैक्रिफाइस किए हैं। सो आप ऐसा करो एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। सो आज आई होप आपको सारा जो है टिप्स एंड सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल गया है। अगर नहीं समझ में आई, आपको कुछ भी पूछना है, प्लीज़ आस्क मी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट में आप पूछो। एंड आप मेरा डिस्क्रिप्शन देख लो, बेबी के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। प्लीज़ आप अपना कमेंट मुझे लिख कर दो, मैं पढ़ूँगी एंड मैं पूरी कोशिश क्या, मैं आपको आंसर्स भी दूँगी। आपका जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के दो एंड मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। वॉट एवर क्वेश्चन आप मुझे दो, मैं आंसर करूँगी। एंड या दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ share, subscribe my channel and please like my channel. So thanks for watching my channel. So bye all the lovely mommies, all the lovely daddies, keep roaring and be happy with your family. Bye.